हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पांडास इन मशीन लर्निंग। पांडास एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। हमने इसकी पिछली वीडियो में देखा था कि जो वेदर डेटा हमने एक लिया था और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में हेड निकाला था। हेड मेथड बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको शुरुआत की कुछ रोज चाहिए तो आप हेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं। सेम ऐसे ही टेल है, अगर आप लास्ट की कुछ रोज प्रिंट करना चाहते हैं अपने डेटा की तो आप टेल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और आखिरी में जो उसके आर्गुमेंट में इसकी नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एक जो पर्टिकुलर अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है और एक तरीका हमने देखा था डॉट की मदद से। ठीक है, और अगर आप उसकी मिन या मैक्स वैल्यू चाहते हैं तो आप लोग मिन मेथड का या मैक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सबका सम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इन सबका सम प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले मैं इस मिन मेथड को जो है हटा दूंगा और डी के पहले यहाँ पे लिखूंगा सम पैरेंथेसिस और इसके आखिरी में यहाँ पे जो यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस को बंद। ठीक है, तो ये सम इन सबका प्रिंट करके दे देगा। तो ये देखिए इसने मेरे को 183 इन सबका सम प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो ये है कुछ मैनिपुलेशंस अगर हमको ये स्पेसिफिक डेटा लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक CSV फाइल लूँगा। CSV फाइल बेसिकली क्या होती है, CSV फाइल्स मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। ठीक है, तो अब मैं एक CSV फाइल लूँगा और CSV फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास एक CSV फाइल है। CSV फाइल में जो मेरे पास सबसे पहला कॉलम है वो है डे का, फिर अगला कॉलम है सिटी का, टेम्परेचर का और इवेंट का। तो आप लोग ये CSV फाइल जो है एक वेदर डेटा की फाइल है, तो आप लोग इसको ईजिली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पर जाएँ और गूगल पर जा करके लिखें डाउनलोड CSV फाइल फॉर वेदर डेटा और कैगल लिख देंगे तो कैगल एक बहुत ही पॉपुलर जो वेबसाइट है वो क्या करती है, उसके पास बहुत सारी ऐसी CSV फाइल, मल्टीपल CSV फाइल्स अलग अलग डेटा की हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी आप लोग को एक CSV फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं एक कॉमा से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे ये कॉमा से हर एक वैल्यू सेपरेटेड है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, तो ये एक CSV फाइल है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने जो प्रोजेक्ट है हमारी फाइल है उसमें इम्पोर्ट करेंगे। तो देखिए ये मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, वेदर डेटा को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा DF इक्वल्स टू PD.READ_CSV। रीड CSV मेथड है जिससे हम CSV फाइल्स को रीड करते हैं। ठीक है, और फिर इसके आर्गुमेंट में मैं यहाँ पे दूंगा जो हमारी फाइल का नाम है, तो फाइल का नाम है city.csv। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ DF को। ठीक है, और कॉमा एक काम करता हूँ, मेरे पास पहले से ही जब प्रिंट स्टेटमेंट है DF का तो मैं इसको दोबारा प्रिंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक साथ दिखाऊंगा इसका हेड मेथड का, इसकी टेल मेथड का और यहाँ पे जो हमारा DF है इसको प्रिंट करके। ठीक है, और इसके लिए मेरे को ये इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये एरर देगा क्योंकि अब मेरे पास टेम्परेचर की कुछ है नहीं। तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे इसने सबसे पहले जो मेरा पूरा फुल डेटा था वो प्रिंट किया है, फिर इसका शुरुआत की 3 रोज क्योंकि मैंने इसके आर्गूमेंट में दिया था 3 और यहाँ पे लास्ट की 3 रोज को क्या टेल मेथड के आर्गूमेंट में दिया था 3। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक कॉलम, तो मैंने बोला प्रिंट DF। ठीक है, और इसका जो हमारा डेटा है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर करके पूरा है, तो मैं यहाँ पे दूंगा DF और यहाँ पे दूंगा TEMPERATURE। ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ पे \n। तो ये देखिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है टेम्परेचर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्पेलिंग शायद गड़बड़ होगी। हाँ स्पेलिंग गड़बड़ थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे को देखिए पूरी टेम्परेचर वाली कॉलम जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरी टेम्परेचर वाली कॉलम में पूरी प्रिंट हो गई, सेम ऐसे ही मैं एक दूसरी कॉलम प्रिंट करता हूँ जो कि मेरी डे वाली कॉलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा DAY। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डे ही है। हाँ ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसने मेरे को डे वाले जो कॉलम है पूरी प्रिंट करके दे दी है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, जो हमारी टेम्परेचर वाली कॉलम है जो डे वाली कॉलम है, तो मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ DF_T, मतलब DF जो है टेम्परेचर का। ठीक है, और सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ DF_डे, मतलब DF जो है डे का, और मैं यहाँ से डे वाले को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+X और यहाँ से Ctrl+V। ठीक है, और अब मैं इन दोनों को कॉन्कैट करूँगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्कैट मेथड रहती है उसका, तो मैं लिखूँगा DF PD.CONCAT। ठीक है, PD.CONCAT पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स
और इसके सबसे पहले यहाँ पे दूंगा मैं df_day, df_t, सिंपल। ठीक है, और इसके साथ मेरे को यहाँ पे एक्सेस भी बताना पड़ेगा, इसकी एक्सेस कौन सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से \n को लिखा रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक्सेस बता देता हूँ। तो मैंने कॉमा किया, मैंने लिखा AXIS। ठीक है, अगर मैं एक्सेस 0 दूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को रो वाइज सेट करके दे देगा, या नहीं भी दूंगा तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ले लेगा। अगर मैं इसको एक्सेस 1 दे देता हूँ तो ये कॉलम वाइज सेट करेगा। तो देखिए मैंने एक्सेस 1 दी हुई है, और ये देखिए इसने सबसे पहले मेरे को डे वाली कॉलम पूरी दे दी है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर वाली कॉलम पूरी दे दी है, और इसने इसको जो कॉलम वाइज है इसमें मर्ज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे मर्ज करने का प्रोसेस, 2 रोज को कॉन्केट करके कॉन्केट मेथड की मदद से हम मर्ज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रुप बाय मेथड के बारे में। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ऊपर के सारे जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट है उन सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रुप बाय मेथड के बारे में। तो ग्रुप बाय मेथड क्या होता है, मैंने लिखा G = df.group_by। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में किसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग हमारे जो डेटा सेट है उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप किसका है। मुंबई जो है उसके ग्रुप है, मतलब अगर हम मुंबई को एक ग्रुप में डिवाइड करें तो ग्रुप में लगाएं तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर्स का जो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही दिल्ली को अगर हम लगाएं तो 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर के हिसाब से सबसे पहले ग्रुप करते हैं, या हम करते हैं सिटी के हिसाब से ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे दिया CITY। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा G को। तो मैंने किया प्रिंट G, और मैंने यहाँ पे दिया \n/n। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे ग्रुप दे रहा है pandas.core.group by generic। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा है। ठीक है, फॉर citydf in G। ठीक है, मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे बेसिकली citydf क्या है। मैं सबसे citydf को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया कमेंट, और अब मैं यहाँ पे इन सारे प्रिंट स्टेटमेंट को भी कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बेसिकली इसने क्या किया है, मैंने क्या दिया इसको, मैंने इसको बोला कि जो हमारे सिटी के मेंबर्स, मतलब जो दिल्ली है सपोज, तो उसके जितने भी पूरा एक ग्रुप है तो उसको यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। तो दिल्ली के साथ जितने भी चीज़ें आएंगी, पहले इसके साथ आ रहा है सनी, दूसरे में आ रहा है सनी, तीसरे में आ रहा है विंटर। तो इसने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ग्रुप करके प्रिंट करके दे दिया है। सेम ऐसे इसने जबलपुर के साथ किया है, सेम ऐसे इसने कोलकाता के साथ किया है, सेम ऐसे इसने मद्रास के साथ किया है, और आप लोग देख सकते हैं मुंबई के साथ भी। तो इस तरीके से इसने ग्रुप में प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे CTDF को भी प्रिंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ CTDF को। तो देखिए CTDF को प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये मेरे को एरर दे रहा है CTDF इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी CTDF देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए अब ये क्या करेगा, हर एक ग्रुप के साथ उनका नाम भी दे रहा है। ठीक है, CTDF बेसिकली है क्या, CTDF मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इनको ग्रुप बनाएगा किसके हिसाब से, हर एक मेंबर्स, मतलब पूरे सिटी के, उस सिटी के साथ जितने भी रोज इंक्लूडेड उन सबका। ठीक है, और दूसरे में ये ग्रुप बनाएगा जो बेसिकली हमसे उसका नाम चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हर एक का पूरा एक ग्रुप भी प्रिंट करके दे रहा है, साथ ही साथ अगर हम उसका नाम देखें तो सिर्फ उसका नाम भी प्रिंट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे गेट ग्रुप करके एक मेथड भी रहता है, तो मैंने बोला G.get GROUP, गेट ग्रुप करके एक मेथड रहता है, और मैंने बोला कि मेरे को MUMBAI, ठीक है, इन सबका एक ग्रुप चाहिए, और मैंने बोला प्रिंट स्टेटमेंट में लगा दिया। तो ये देखिए मेरे को मुंबई वाले जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी रोज थे, इन सबको प्रिंट करके दे दिया इसने। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं मुंबई के अलावा मैं इसको सनी के हिसाब से भी दे सकता हूँ, SUNNY, मतलब वो सारी सिटीज़ जिनमें जो सीज़न था वो सनी था। तो ये देखिए ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है सनी, क्योंकि शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे SUNNY स्पेलिंग सही है हमारे पास। तो बेसिकली ये मेरे को सनी में एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाया था वो सिटी के हिसाब से बनाया था। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से ये जो लाइन है सिटी वाली, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ Ctrl+V से। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिटी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EVENT, क्योंकि हमारे पास जो सीज़न वाला कॉलम है उसका नाम है इवेंट। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे को सिटी के हिसाब से तो प्रिंट करके देगा, साथ ही साथ मेरे को सनी वेदर,
ठीक है, जिस दिन वेदर सनी था उसका पूरा सारी रोज इसने प्रिंट करके दे दी हैं। तो ये रहता हमारे पास एक ग्रुप बाय मेथड के बारे में। ठीक है, ग्रुप बाय मेथड बेसिकली करता है क्या, एक ग्रुप बना के दे देता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने कॉन्कैट मेथड के बारे में भी देखा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगली वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियो रहेगी पांडास की, उसमें मैं आप लोग को पांडास में स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लाइसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो CSV फाइल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो हमारे मशीन लर्निंग के जो डेटा रहता है उसमें ये सारे कॉलम्स बेसिकली फीचर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डे मेरा एक पहला कॉलम है, डे फीचर है। एज ए सिटी एक दूसरा सिटी फीचर है। टेम्परेचर एक तीसरा फीचर है। इवेंट एक चौथा फीचर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब हर एक फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब सपोज हमको प्रिडिक्ट करना है, इवेंट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास डे जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। डेट हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रखती है। किसी भी डेट में कोई भी वेदर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रखता है कि सिटी कौन सी है और उस दिन टेम्परेचर कितना था। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो हम बोल सकते हैं कि उस दिन सनी सीज़न था। अगर टेम्परेचर कम था और सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है तो उस दिन रेनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्नो बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत कम था। तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फैक्टर है, तो हमको डे को हटाना पड़ेगा, सिटी और टेम्परेचर को रखना पड़ेगा। और अगर डेटा हमारे पास और ज़्यादा फीचर्स हैं तो हम सिटी को भी हटा सकते हैं, क्योंकि सिटी भी डिपेंड नहीं करती फिर उसमें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन सारे जो डेटा है हमारे उसमें हम इन सारी रोज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। जो यूज़फुल रोज़ है उनको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को स्लाइसिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में।